जैसे कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इंस्टीट्यूट में हम लोग एनरोलमेंट भी लेते हैं कोचिंग में। और कोचिंग में भी हम लोग फ्री में नहीं पढ़ते हैं, पैसा दे के पढ़ते हैं। तो हमारी उम्मीद होती है कि हमें डॉक्टर बनना हो। जब हमारे एग्जाम ही लीक हो जाएंगे तो हमारा क्या मोटिव होगा। फेयरनेस हो एग्ज़ाम में, जिससे कि सिस्टम पे लोगों का भरोसा बना रहे। अगर ऐसे ही एग्ज़ाम बार बार लीक होते रहेंगे, नॉट ए नीट एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम है, एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी जीडी एग्ज़ाम, पुलिस यूपी पुलिस एसआई, ऐसे सारे एग्ज़ाम हैं जो बहुत लीक होते रहते हैं हमारे इंडिया में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है। किस चैनल्स के थ्रू हो रही हैं, क्या चैनल्स मिल रहे हैं, या किस पर्सन के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, कोई चीज़ें नहीं पता चल रही। बस प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें उन्होंने रखी है वो सारी चीज़ें ठीक है, बट पहले रूट कॉज पता किया जाए कि कहाँ से पेपर लीक हो जाता है। कल नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और इस तरह से हम इस कोचिंग में हैं। ये MK गुप्ता क्लासेस है, यहाँ पर नीट की तैयारी कराई जाती है और ये परीक्षा बड़ी सकुशल तरीके से कराई जाएगी। लेकिन पिछली बार जो दिक्कतें आई और कई पेपर लीक हुए और परीक्षा निरस्त हुई, इन परीक्षार्थियों ने क्या तैयारी की, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से तैयारी है और पिछली बार जो परीक्षा रद्द हुई थी कितनी दिक्कतें हुई थी और इस बार कैसी तैयारी। सर, जैसे कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और इंस्टीट्यूट में हम लोग एनरोलमेंट भी लेते हैं कोचिंग में। और कोचिंग में भी हम लोग फ्री में नहीं पढ़ते हैं, पैसा दे के पढ़ते हैं। तो हमारी उम्मीद होती है कि हमें डॉक्टर बनना हो। जब हमारे एग्जाम ही लीक हो जाएंगे तो हमारा क्या मोटिव होगा। और इंडिया में जैसे कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है, तो हमें यही कहना है कि कोई भी पेपर लीक ना किया जाए। इससे गवर्नमेंट का इम्पैक्ट जो पड़ता है सो पड़ता है, उससे ज़्यादा एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। कुछ बच्चे होते हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो कर लेते हैं, और ये इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सरकार से क्या हम सरकार से यही चाहते हैं कि अगर किसी ने कोई भी पेपर लीक करता है तो उसको सज़ा दी जाए। मेरा नाम नेहा है। बिल्कुल, आप भी यहाँ पर हैं, नीट की तैयारी कर रही हैं, कितनी तैयारी की है और पिछली बार जिस तरह से दिक्कतें हुई थी अब ऐसी दिक्कत ना हो, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे और क्या तैयारी है आपकी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पापा किसान हैं और मेरे पापा बहुत ही कहते हैं लोन भी लेके मुझे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मैं रूम लेके रहती हूँ, कोचिंग का भी फीस रहता है, रूम का फीस अलग रहता है, आने जाने की भी फीस रहती है। अगर पेपर ऐसे ही बार बार लीक होते हैं, नॉट एवर नीट का ही पेपर, अदर पेपर जो होते हैं वो लीक होते हैं। इनसे जो स्टूडेंट होते हैं उनकी मेंटल इशूज से बहुत अकॉर्डिंग फैमिली भी बहुत प्रेसाइड करती है कि आप क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ है। मेरी एक फ्रेंड है क्योंकि लड़कियों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, फैमिली प्रेशर अलग होता है। अगर पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इस बार क्या तैयारी। इस बार भी मेरी अच्छी तैयारी है और अगर मैं सरकार से यही कहूँगी कि पेपर इस बार लीक ना हो। आपने भी ये नीट की तैयारी की है और कल एग्जाम है, क्या कहेंगे इस परीक्षा को लेकर, कितनी तैयारी है, कितनी मेहनत की इस परीक्षा को लेकर। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ना हो बिकॉज कल मेरा एग्ज़ाम है और मैं यही चाहती हूँ कि एक फेयरनेस हो एग्ज़ाम में, जिससे कि सिस्टम पे लोगों का भरोसा बना रहे। अगर ऐसे ही एग्ज़ाम बार बार लीक होते रहेंगे, नॉट ए नीट एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम है, एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी जीडी एग्ज़ाम, पुलिस यूपी पुलिस एसआई, ऐसे सारे एग्ज़ाम हैं जो बहुत लीक होते रहते हैं हमारे इंडिया में। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी है। ऐसे में सिस्टम पे से लोगों का भरोसा उठेगा तो गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो पेपर लीक ना कराएं और एक फेयरनेस बना रहे, जिससे कि कंपटीशन। सरकार तो पूरी व्यवस्था करी कि पेपर लीक ना हो और नकल ना हो और तमाम सुरक्षा के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, लेकिन जो इस तरह से बच्चों के साथ जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं उनको कड़ी सजा मिले, ऐसा मांग है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ सिस्टम है, कहीं ना कहीं सिस्टम की कमी होती है तभी पेपर लीक होते हैं। अदरवाइज इतनी हमारी जो सिस्टम है कड़ी सजा नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती। अगर इन्वॉल्व है वो किसी पेपर लीक में तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा, कितना एक्साइटमेंट है इस परीक्षा को लेकर। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा भी गया था। तो आफ्टर दैट मुझे पता चला कि नीट एग्ज़ाम जो है वो लीक हो गया है, तो सम टाइम आई वुड डिप्रेस्ड, बट कल एग्ज़ाम है सो आई विल डू माई बेस्ट टुमारो। थैंक यू। तो हमारे साथ टीचर भी हैं गुप्ता जी, ये बताइए किस तरह से तैयारी करवाई है और पिछली बार पेपर लीक हुआ था तो किस तरह से मोटिवेट किया है बच्चों को मैंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी, बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी, बट पेपर लीक होने की वजह से बच्चे कुछ डिप्रेस हो गए थे। कल फिर बच्चों ने अच्छी तैयारी की, कल बच्चे बहुत अच्छा पेपर देंगे। सभी बच्चों को, नीट के सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। अच्छा, कितनी मेहनत की है इस परीक्षा के लिए, क्योंकि पिछली बार भी दिक्कत हुई। बहुत मेहनत की करवाई मैंने बच्चों के लिए, मोटिवेट भी किया, बहुत मोटिवेट किया। आपने भी परीक्षा की तैयारी की है, क्या कहेंगे।
सर बस यही कहेंगे कि इस बार ना हो, लीक ना हो, क्योंकि सर पिछली बार भी मेरा सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई थे। पर अगर आपको पता चलता है कि आप सिलेक्ट हो चुके हैं, फिर बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है सर, तो फिर उसके बाद आप टूट जाते हैं। दिल टूट जाता है। सर पूरी तरह टूट जाता है। बस फिर हमने ओवरकम किया कि नहीं, 2 महीने बाद हमारा फिर से पेपर है सर, वही बेसिस पे हमने तैयारी की और हमारी तैयारी इस बार भी बहुत अच्छी है और कल हम ज़रूर अच्छा करेंगे और इस बार भी चांसेस हाई हैं। निकल जाएंगे। यस सर। क्या कहेंगे कि परीक्षा में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो? सरकार ने तो फिलहाल बड़ी व्यवस्थाएं की हैं और परीक्षा में सफल परीक्षा उसकी पूरी सरकार ने व्यवस्था की है। यस सर इस बार तो इंडियन एयरफोर्स को भी शामिल किया है, तो इस बार चांसेस बड़े कम है कि लीक हो। फिर भी हम सर से गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि सर रिस्क ना लिया जाए, बस किसी तरह अच्छे से पेपर हो जाए। हमारे साथ टीचर भी हैं जो नीट की तैयारी कराते हैं। क्या उम्मीद है आपको और क्या इस तरह से बच्चों को आपने मोटिवेट किया है? सर मैं सबसे पहले तो सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहूँगा, एकदम रिलैक्स रहें, एकदम घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईश्वर चाहेगा तो आप सभी लोग बहुत अच्छा करेंगे। पूरे भारतवर्ष के बच्चों से ही कहना चाहता हूँ, इवन उनके पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, किसी तरह का कोई भी दबाव बच्चों पर ना डालें। ऐसा नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर बनने के बाद ही हम लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, फिर भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं। जैसे हमारे अब्दुल कलाम साहब, आज पूरे विश्व में ऐसा कौन है जिनको नहीं जानता? नहीं बन पाए वो जो बनना चाहते थे। तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, प्रशासन से, आज तक यूपी आज तक से भी कहना चाहूँगा कि एक सिस्टम में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि कोचिंग इस तरह का थोड़ा कम हो। मतलब बच्चे भी स्कूल लेवल पर अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोचिंग पर ही डिपेंडेंट हो बच्चा, मतलब अच्छे से पढ़ाई स्कूल में भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, जो कि स्कूल में नहीं हो रही। आप यहाँ पर क्या स्टूडेंट हैं आप, तो किस तरह से तैयारी की है इस परीक्षा को लेकर? सर तैयारी बहुत अच्छी है एंड प्रीवियस टाइम पे बहुत अच्छी तैयारी थी। बट हमेशा जो ये होता है, आज जो एरा चल रहा है, एरा ये है कि आप कोई भी पेपर दे के आते हो एंड देन फिर उसके बाद आपको रिजल्ट के टाइम भी ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। देन फिर उसके बाद जो माइंडसेट बन जाता है कि पेपर लीक हो गया है और हम किस फेज़ में चले जाते हैं, हमारा पूरा का पूरा जो माइंडसेट होता है वो पूरा डिप्रेस्ड हो जाता है। देन फिर उसके बाद मोटिवेट करने में अपने आप को टाइम लग जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारा एजुकेशन अगर सिस्टम सबसे अच्छा हो जाएगा ना, वो कहीं से भी उसका जो भी गवर्नमेंट के लिए अगर कुछ भी करना है तो गवर्नमेंट को उसको रूट कॉज पता करना पड़ेगा कि कहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, किस चैनल्स के थ्रू हो रही हैं, क्या चैनल्स मिल रहे हैं, या किस पर्सन के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पेपर कहाँ से लीक हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, कोई चीज़ें नहीं पता चल रही। बस प्रिपेयर करवा रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें उन्होंने रखी है वो सारी चीज़ें ठीक है, बट पहले रूट कॉज पता किया जाए कि कहाँ से पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, फिलहाल इस बार तो काफ़ी तैयारी सरकार ने की है कि पेपर लीक नहीं होगा और सेना को भी शामिल किया है। सर ये चीज़ें अपने लेवल पे बहुत अच्छी हैं, जो एयरफोर्स को उन्होंने शामिल किया है कि पेपर एक जगह से दूसरी जगह एयरफोर्स के थ्रू जाएगा। बट यहाँ पर एयरफोर्स सिर्फ पेपर लेके जाएगा, पेपर जहाँ जा रहा है, जिस सेंटर पे जा रहा है, वो सेंटर क्या उस चीज़ को अच्छे से करवा पा रहा है कि वहाँ वो जो पर्सन है इन्वॉल्व है वो उस चीज़ को क्या ले पा रहा है कि नहीं। और उसी में अगर कोई इन्वॉल्व हुआ, उसी सिस्टम में कोई इन्वॉल्व हुआ, देन फिर उसके बाद क्या होगा, तब भी तो वहाँ पर हमारे लिए डिसअपॉइंटमेंट होगी ना। तो वो सिस्टम पूरा एक आपको जो गवर्नमेंट हमारी वो एजुकेशन सिस्टम पे पहले ध्यान दे कि कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। और जो जिस भी डिफेंस को इन्वॉल्व किया है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स, चाहे वो नेवी, किसी को भी इन्वॉल्व किया हो, लेकिन पहले अगर हमारा जो सिस्टम है उस पर काम नहीं किया जाएगा तो कोई भी एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हो सकता है। बिल्कुल, ये नीट की परीक्षा करने वाले देने वाले छात्र हैं और टीचर हैं, इन्होंने काफ़ी तैयारी की है और इन छात्रों को पूरी उम्मीद है कि इस बार उनका पेपर लीक नहीं होगा और ये परीक्षा सफल होगी और ये डॉक्टर बनेंगे। फिलहाल नीट की परीक्षा देने वालों को यूपी तक भी बधाई देता है और सकुशल परीक्षा संपन्न हो इसकी भी जो है ये बच्चे मांग कर रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, यूपी तक।